वोट देना होगा तो साइकिल छाप पे दीजिएगा, कमल छाप पे दीजिएगा, हाथी छाप पे दीजिएगा। नहीं, हम सही फूलन पे देवे हम। बीजेपी को देंगे? हाँ, बीजेपी नहीं देंगे। यादव जी है फिर भी। हाँ, यहाँ इतना खराब काम हो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गया, मतगणना हो गई, नतीजे सामने आ गए और नतीजों के बाद कई सारे सवाल भी सामने आ गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जीतते जीतते चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो यह सबसे बड़ी बात है। इस पर वोट परसेंटेज के फैक्टर पर आज हम बात करेंगे। दरअसल अखिलेश यादव को यादव वोटर्स ने धोखा दिया है। जबकि मुस्लिम अखिलेश के साथ खड़ा रहा, लेकिन यादव वोटर्स ने अखिलेश का साथ नहीं दिया। वो बीजेपी में भी छिटका, कुछ परसेंटेज बसपा में भी खिसक गया, जिसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ा। आप जानते हैं कि यादव वोटर समाजवादी पार्टी का वोटर माना जाता है, लेकिन फिर भी वो वोटर अगर खिसका है तो इसे सीधा नुकसान अखिलेश यादव को हुआ है। आज हम आपको दिखाएंगे, आंकड़े दिखाएंगे कैसे किन किन परसेंटेज में जो है यादव खिसके हैं और कैसे मुस्लिम वोटर्स जो है अखिलेश के साथ खड़े रहे और कैसे जो है बड़ी जातियों के जो वोट बैंक हैं, जो उनका परसेंटेज वो किधर खिसका, वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यादव वोटर्स से ही। यादव वोटर्स किधर गए ये जानना बहुत अहम है। तो ये देखिए आपके सामने आंकड़ा है, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अखिलेश यादव के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ 73% ही गए वोट और बीजेपी के पक्ष में 19% वोट चला गया। आप समझिए कि ये 19% बहुत नुकसानदायक हो गया, क्योंकि 66 सीटें ऐसी थी जिसपे मार्जिन भी बहुत कम था, कम जो है उससे हारे हैं जो है प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 19% वोट शिफ्ट हुआ है ये इसका नतीजा है। और बसपा के खेमे में 4% गए, इससे कोई वो बड़ी बात नहीं लगाई सकती। लेकिन साफ तौर पर यह आप समझिए कि जो कैडर वोट होता है वो अगर खिसक कर दूसरी पार्टी में चले जाए तो सबसे बड़ा नुकसान उस पार्टी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वो आंकड़ा लगाए होती है कि यादव वोटर्स तो हमारे पास आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। चलिए अब उसके बाद मुस्लिम वोटर्स की बात कर लेते हैं। मुस्लिमों ने कितना साथ अखिलेश यादव का दिया। अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को 76% मुस्लिमों ने वोट दिया है। आप देखिए उधर आंकड़ा 73 का था, यादव ने 73% वोट दिया जो कैडर वोट माने जाते हैं, और मुस्लिमों ने साथ दिया सपा का 76%। उसमें से 8% सिर्फ बीजेपी को मिला, जो इधर उधर करके बीजेपी वोट ले गई, वो 8% गया। बाकी 7% बसपा के पास गया, क्योंकि बसपा ने भी कई मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार रखा था, जिसका नतीजा थोड़ा उन्हें मिला। लेकिन आप समझिए कि अगर ये परसेंटेज देखें तो साफ तौर पर यह कहना बड़ी बात नहीं होगी कि अखिलेश यादव को यादवों ने हरा दिया, जबकि मुस्लिम उनके साथ डटे रहे। मुस्लिम लगातार 76% मुस्लिमों ने वोटिंग की उत्तर प्रदेश में, जिससे अखिलेश यादव काफी मजबूत स्थिति में आया। जो स्थिति दिख रही है शायद वो मुस्लिमों की वजह से ही दिखाई दे रही है। अब उसके बाद हम जाटो वोट की बात कर लेते हैं। जाटो वोट जो कि बसपा कैडर वोट माना जाता है, जाटो वोट भी भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ है। यही शायद भारतीय जनता पार्टी के जीत के कारण है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम लोग देख रहे थे, आप भी देख रहे थे, हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि वहां भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। लेकिन जाटो वोट जो बसपा का वोट था, बसपा की निष्क्रियता की वजह से, मायावती की निष्क्रियता की वजह से वो वोट बैंक जो है वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। आप जरा आंकड़े देख लीजिए। जाटो वोट का जो आंकड़ा है वो बीजेपी को 34% मिला है, वहीं 10% सपा में गया है। बसपा का तो कैडर वोट है ही, तो इसलिए 47% वो बसपा खाते में गया है, लेकिन 34% सेंधमारी बीजेपी ने कर दी। इससे आप समझ सकते हैं, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो गणित हम लोग लगा रहे थे, आप भी लगा रहे थे, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। वहीं अगर हरिजन वोट, एससी वोट की बात करें तो वो भी बीजेपी के खाते में गया, यानी 45% वोट बीजेपी के खाते में है, सपा के खाते में 21%, बसपा खाते में 28%। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हरिजन वोट थे वो भी जो है शिफ्ट हुए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, जो राशन वाशन का गेम बना गए, क्योंकि ये लोग मार्केटिंग करने वाले बहुत होते हैं। जब भी कोई काम करते हैं उसके पीछे अपना सिद्धांत छोड़ देते हैं। राशन आज से तो मिल नहीं रहा, राशन की तो पुरानी प्रक्रिया, वो तो मिलता ही रहा है, लेकिन राशन में नाम छोड़ दिया कि मोदी जी ने राशन दिया है, मोदी जी का राशन है, जबकि भूल जाती है जनता कि मोदी जी का राशन नहीं, वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ही राशन आया है। तो ये वोट भी उधर शिफ्ट हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जीत के कारण हम आपको बता रहे हैं, और यही कारण हार के हैं अखिलेश यादव के, यानी समाजवादी पार्टी के हारे कारण है। तो वहीं अब अपर जाति की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि ब्राह्मणों का बड़ा विरोध हो रहा है, जो सपा में जाएंगे ब्राह्मण, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण नहीं जा रहे, बड़ी चर्चा इस बारे में थी। तो अब यह समझ लेते हैं कि ब्राह्मण वोट किधर शिफ्ट हुआ। तो ब्राह्मण वोट की अगर बात करें, स्क्रीन पर आपके सामने है, बीजेपी को 65% ब्राह्मणों का वोट मिला है। आप समझिए इस गणित को कि सपा के खेमे में नहीं गया ब्राह्मण वोट, ये लोग हवा में थे
और सपा को सिर्फ 16% ब्राह्मणों का वोट मिला है, वहीं बसपा को 9%, जबकि बसपा बहुत फोकस कर रही थी, बसपा ब्राह्मण सम्मेलन भी लगातार कर रही थी, सारी चीजें करने की कोशिश कर रही थी, तब जाके और उम्मीदवार भी कई बसपा ने उतारे थे, तो वो नतीजा बसपा खेमे में आया। 9% वोट बसपा को ब्राह्मणों के मिले और ब्राह्मणों का जो 65% वोट है, ब्राह्मणों का ज्यादा वोट बैंक वो भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आई। वही ठाकुर वोट की बात कर लेते हैं। ठाकुर वोट के बात करते ही आपके जहन में सवाल आ गया होगा कि इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कैडर वोट है भाई, ये तो जाएगा ही बीजेपी में, क्योंकि ठाकुर के नाम पे तो खूब सियासत पूरे उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिली कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों पर कार्रवाई नहीं करते, बाकी मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई कर देंगे, ब्राह्मणों के ऊपर कार्रवाई कर देंगे, लेकिन ठाकुर कोई अगर दबंग गुंडा है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। धनंजय सिंह इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आप देख लीजिए ठाकुर का वोट परसेंटेज आपकी स्क्रीन पर है। बीजेपी को 71% मिला है और सपा को 11% और बसपा को महज 4% वोट ठाकुरों का मिला है। तो ये तो हम अपर जात का भी आपको आंकड़ा बता रहे हैं साफ तौर पे। आपके मन में जो सवाल होंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि भाजपा चुनाव जीत गई, समाजवादी पार्टी हार गई, तो समाजवादी पार्टी के हार का कारण, जो सबसे बड़ा कारण, वो यही है कि यादवों ने सपोर्ट नहीं किया। उसका एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। द एक्टिविस्ट है जो लगातार लोगों से बातचीत करते हैं, पब्लिक ओपिनियन भी लेते हैं, वो एक यादव के पास पहुंचे तो यादव ने सीधे तौर पर कहा कि हम तो भैया बीजेपी को वोट देंगे। जरा आप सुन लीजिए। वोट देना होगा तो साइकिल छाप पे दीजिएगा, कमल छाप पे दीजिएगा, हाथी छाप पे दीजिएगा। नहीं, हम सही फूलन पे देवे हम। बीजेपी को देंगे? हाँ, बीजेपी नहीं देंगे। यादव जी है फिर भी। हाँ, यहाँ इतना खराब काम हुआ। तो ये आंकड़े और पब्लिक ओपिनियन दोनों हम सही सटीक बता रहे हैं आपको कि यही हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा के पास अखिलेश यादव का भी वोट शिफ्ट हुआ, बसपा का तो शिफ्ट ही हुआ। जैसे हमने जाटो वोट की बात की, जाटो वोट भी जो है, जो बसपा का कैडर वोट माना जाता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हुआ। वही एससी वोट की बात करें तो एससी वोट भी जाटो को छोड़कर, जो गैर जाटो जिनको कहते हैं एससी, जाटो को छोड़कर वो वोट भी जो है इधर शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ। वो राशन वाशन के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेने की कोशिश की, वो भी उधर शिफ्ट हो गया। और उसके बाद यादव वोट और मुस्लिम वोट, मुस्लिम ने एक मुश्त होकर वोट दिया समाजवादी पार्टी को। जबकि आप देखिए यादव वोट का जो परसेंटेज हमने दिखाया था वो था 73% यादवों ने वोट समाजवादी पार्टी को किया, बल्कि मुस्लिमों ने जो वोट किया वो 76% वोट किया अखिलेश यादव को। तो आप समझिए वो खड़ा रहा, लेकिन इधर से इनकी जो है नैया डगमगाती रही। शायद यही वजह है कि जो नतीजे सामने निकल कर आए वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गए। तो ये कहना कि अखिलेश यादव को यादवों ने हरा दिया, ये बिल्कुल सही होगा कि यादवों ने ही धोखा दिया अखिलेश यादव को, इसीलिए चुनाव हार गए। जबकि मुस्लिम डटा रहा और मुस्लिमों ने एकमुश्त होकर, मतलब ये निर्णय कर लिया था कि अखिलेश यादव को जिताना, अखिलेश यादव को वोट देना है, और वो वोट कर रहा था। अगर अखिलेश यादव शायद ध्यान देते इन चीजों पर ध्यान देते, समझते इन चीजों को, शायद नतीजे कुछ और होते। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यादव वोटर्स को अपने पास बनाकर नहीं रख पाए अखिलेश यादव, कि यादव वोट खिसक गया इनके पास से, यादव इनको वोट नहीं कर रहा, तो आखिर क्या वजह है? इस पर अखिलेश यादव को मंथन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी बात है। जो कैडर वोट होता है, अगर वो शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ जा रहा है तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आप भी फाइट में थे और फाइट अच्छी कर रहे थे। वहीं अगर बीएसपी के वोटर्स की हम बात करें, बीएसपी के अगर जाटो वोटर्स की बात करें या हरिजन वोटर्स की बात करें, एससी वोटर्स की बात करें खिसकना, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बसपा जो है वो बैटिंग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी उसकी निष्क्रियता दर्शाती थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, शायद इसीलिए उनकी निष्क्रियता का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ और वो वोट शिफ्ट उधर हो गया। अब एआईएमआईएम भी कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे, एआईएम भाई कर रहे थे, वो आते रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि वो मुस्लिमों को वोट को बांट देंगे। लेकिन आप बताइए उनको जो वोट मिला है एआईएमआईएम को 0.49% मुस्लिमों को वोट मिला है, ज्यादा वोट नहीं मिला है। तो यानी मुस्लिमों ने जो वोट किया वो समाजवादी पार्टी को किया, मुस्लिम पूरा साथ खड़ा रहा अखिलेश यादव के साथ, लेकिन अखिलेश यादव के खुद यादव वोटर्स उनके साथ नहीं रहे, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ये चुनाव हार गए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।